Okay, good morning everyone. This is your English lecture, and in the last lecture we talked about the advantages and disadvantages of oral communication. And today we are going to talk about the types of oral communication. All right. So I'm going to share the screen with you. I hope this slide is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. So let's talk about the types of oral communication. कि oral communication जो है उसके क्या-क्या types हमारे पास available है. Anybody who would like to answer this first? कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो कौन से टाइप की होती है. एनीवन फ्रॉम द क्लास? Okay, so we have four types. First we'll talk about face to face communication, right? Face to face communication क्या है? जब कोई इंसान हमारे बिल्कुल पास में है and that person is in front of us and हम डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? दैट टाइप इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप है दैट इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज व्हेन द पर्सन इज नॉट यू नो राइट इन फ्रंट ऑफ यू, या आपके साथ नहीं है, वो कहीं दूर है. द पर्सन इज इन अ एट अ डिफरेंट प्लेस, या कोई डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट कंट्री में है, और आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है. तो फिर उस पर्पस में हम उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वी यूज दिस मेथड कॉल्ड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. दिस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दिस कैन बी ओनली टेलीफोन, ओनली वीडियो, सॉरी ऑडियो भी हो सकता है, या ऑडियो वीडियो दोनों भी हो सकते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में. ऑलराइट. So that is a way that we use to communicate with other person when the person is not with us. ठीक है. जब कोई इंसान किसी दूर जगह पे है, किसी अलग जगह पे है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम उस सिचुएशन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं. ठीक है. Even right now you are not you cannot come to the college to attend the classes, but we are taking help of this online mode to conduct the classes. So this is what that is a way of video conferencing or teleconferencing. Next we have telephone calling. So telephone calling के बारे में तो सबको पता ही है. So इसकी हेल्प से हम किसी भी इंसान के साथ किसी भी जगह पे जो है वो इंसान हो, चाहे किसी भी टाइम पे हम कांटेक्ट करके अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. देन वी हैव वॉइस मेल. वॉइस मेल भी एक तरीका है जिससे हम अपना मैसेज ओरली कम्युनिकेट कर सकते हैं टू अ पर्सन हु इज नॉट विद यू, कहीं दूर है, और टेलीफोन करना भी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में? हम वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं. ठीक है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज टाइप्स वन बाय वन. और ये सारे टाइप्स किसके हैं? ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है. तो ओरल कम्युनिकेशन जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मीन्स जिसमें हम वर्ड्स की हेल्प के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हैं. ओरल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ इट्स टाइप, और ओरल कम्युनिकेशन के आगे हम फोर टाइप्स करेंगे. फर्स्ट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सेकंड इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड इज टेलीफोन कॉलिंग, एंड द लास्ट वन इज वॉइस मेल. इज दैट क्लियर? So let's first talk about the merits and demerits of face-to-face communication. ठीक है. फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है उसकी बेसिकली क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट? लेट्स लुक एट द मेरिट्स फर्स्ट. तो जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है उसमें हम जो रीडर की अटेंशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं. जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, हमारा रिसीवर है या हमारा लिसनर जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है, तो हम उसका नॉन वर्बल लैंग्वेज इवेलुएट कर सकते हैं. उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, इन सारी चीज़ों से हम बहुत कुछ इवेलुएट कर सकते हैं उस पर्सन के बारे में. We can come to know that whether the person is attentive or not, whether the other person is listening to what you are trying to say or not. ठीक है. या the person is trying to listen but is not getting the things. अगर उसे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर्स के साथ हमें समझ आ जाती है कि उस इंसान को समझ आ रहा है
या नहीं आ रहा है, वो अटेंशन दे रहा है, ही इज फोकसिंग ऑन यू और नॉट। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यू हैव कंट्रोल ओवर रीडर्स अटेंशन या आपका लिसनर्स अटेंशन, और यू कैन से यू हैव कंट्रोल ओवर योर रिसीवर्स अटेंशन। तो जो आपका रिसीवर है, आप अगर आपको लग रहा है कि वो अटेंटिव नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हो दैट काइंडली पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? So ऐसे सिचुएशन में you do have a control over the receiver's attention. If you feel like कि receiver जो है वो attentive नहीं है, तो आप उनको immediately आप उनको बोल सकते हो that you should pay attention, or you look it looks like that you are lost somewhere else, right? So you always have this control in your hand. Next is effect of facial expression. So facial expression से हम काफी कुछ जज कर सकते हैं कि इंसान जो है, दूसरा हमारा रिसीवर जो है, वो सुन रहा है, वो खुश है या वो उदास है, या वो टेंशन है में है या रिलैक्स्ड है, वो बहुत कुछ दूसरे इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ आ सकती है। ठीक है, वो इम्प्रेस्ड है, आप जो भी बता रहे हो वो सुन के क्या हमारा रिसीवर इम्प्रेस्ड लग रहा है, वो अटेंटिव लग रहा है, ही लुक्स ऐसे लग रहा है कि वो ही वांट्स टू लिसन मोर और नॉट। तो वो सारी चीजें हम फेशियल एक्सप्रेशन से इवैल्यूएट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज दैट इट इज सूटेबल फॉर डिस्कशन। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है कोई भी अगर हमने डिस्कशन करनी है, क्योंकि आपको साथ के साथ फीडबैक मिलेगा। सो दिस इज अनदर मेरिट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आई हैव नॉट मेंशन्ड इट ओवर हियर, बट यू ऑल नो कि हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इमीडिएट हमारा फीडबैक हमें मिलता है। तो दैट इज अगेन अ मेरिट के बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो हम उनके साथ हम डील कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है, कोई मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा होने के चांसेस बहुत कम है। आप साथ के साथ चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू फेस कम्युनिकेशन, बिकॉज वी हैव इंस्टेंट फीडबैक ओवर है, वी कैन गेट इंस्टेंट फीडबैक ओवर है। जब इंस्टेंट फीडबैक होती है तो आप कोई भी डाउट्स या कोई भी मिसइंटरप्रिटेशन नहीं होती, मिसकम्युनिकेशन नहीं होती, राइट? So all of these are what? These are the merits of face-to-face communication. Now looking at the demerits, so inattentive listening जो है, अगर हमारा जो लिसनर है वो बहुत inattentive है, तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। That person might miss on to some important information, या कोई important चीज़ें जो हैं हमने बताई वो मिस आउट कर सकता है अगर वो अटेंटिव लिसनर नहीं है। एंड मोर ओवर जो लिसनर जो है अगर वो अटेंटिव नहीं है, तो जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकती। So to have a very effective communication, it is very important कि जो हमारा सेंडर है और जो हमारा रिसीवर है, दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पीकर्स और लिसनर्स हो। ठीक है, वी नीड बोथ दीज स्किल्स, वी नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर एंड वी नीड टू बी अ वेरी गुड स्पीकर। ठीक है, सो ये डीमेरिट आ जाता है, एक डिसएडवांटेज है कि अगर जो लिसनर है वो अटेंटिव नहीं है, वो फोकस नहीं है, वो अटेंशन नहीं दे रहा, तो फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन विल लूज इट्स पर्पस। ठीक है, हम जो डिजायर्ड हमारा आउटकम था वो आएगा ही नहीं। ऑलराइट, डिफिकल्टी इन अरेंजिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट। सो इट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट कि हम पर्सनल कॉन्टैक्ट बना के रखें। हम हर बार पॉसिबल ही नहीं है कि आप दूसरे इंसान को पर्सनली मिलके फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो, राइट? सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हमेशा एक पर्सनल कांटेक्ट बना के रखो। अगर कोई इंसान बहुत दूर है एंड यू वांट कि आप उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हो, यू वांट कि वो पर्सन आपके पास आके आप उसको मैसेज वो डिलीवर करो, तो इस ऐसे सिचुएशन में इट कैन बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? सो इट गेट्स टाइम कंज्यूमिंग अगर आप चाहते हो कि वो पर्सनली आपको मिले और फिर आप अपना मैसेज जो है वो डिलीवर करो। नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव इन हेल्दी unhealthy relationships, right? Sorry, I've mentioned healthy over here, but it is very unproductive in unhealthy relationships. So if there is a person who does not have very good relationship with you,
आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्ट्रडिक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपसे कोई बात करना चाहे जिससे आप बात नहीं करना चाहते, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो दूसरा इंसान आपसे बात करने की ट्राई करेगा या कांटेक्ट करने की ट्राई करेगा, तो इन दिस सिचुएशन यू आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू हिम और हर, आप नहीं सुनोगे। या अगर आपको लग भी रहा है कि वो ठीक बात कर रहा है, तो शायद आप जानबूझ के उसे इग्नोर करोगे एंड यू विल ट्राई टू शो दैट ओके दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, या दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, दिस इज दिस इज नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर आपका रिलेशनशिप जो है इस इंसान के साथ दैट इज नॉट वेरी हेल्दी, तो ऐसे इंसान के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोडक्टिव होने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज यू इफ यू आर नॉट मेच्योर इनफ, तो फिर आप यू विल ट्राई टू इग्नोर द पर्सन और वट एवर ही और शी इज ट्राइंग टू टेल यू। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है, कभी कभी अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है किसी के साथ और वो इंसान आपसे कुछ बात करना चाह रहा है या आपको समझाना चाह रहा है या कुछ भी कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इट इज गोइंग टू बी रियली अनप्रोडक्टिव, इट इज गोइंग टू बी वेरी अनप्रोडक्टिव। जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्रोड्यूस होके नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो डीमेरिट्स क्या है कि इनअटेंटिव लिसनिंग जो है वो डीमेरिट होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुन नहीं रहे तो आप अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाओगे और वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। उसके बाद जो पर्सनल कांटेक्ट है वो हर बार अरेंज करना बहुत मुश्किल है, तो हर बार फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। और फिर अगर अनहेल्दी रिलेशन है तो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में ये वेरी इट इज वेरी अनप्रोडक्टिव। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या है और क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज कि जो इंसान आपके बिल्कुल पास में है और आप उससे डायरेक्ट बात कर रहे हो, वन ऑन वन कम्युनिकेशन। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? मैम ये डीमेरिट्स का सेकंड पॉइंट समझाना। बच्चे इसमें ये बोला गया है कि हमें अगर हमें पर्सनल कांटेक्ट अरेंज करना पड़े, जरूरी नहीं है ना कि आप हर टाइम पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर पाओ। इफ द पर्सन इज इन अनदर कंट्री और अनदर स्टेट, तो आपको कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना है और आप चाह रहे हो कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो तो बेस्ट है। पर ऐसी सिचुएशन में या तो फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा कि वो इंसान आपके पास आए और फिर आप कम्युनिकेट करो, राइट? तो हर टाइम पे पर्सनल कांटेक्ट अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। You cannot do face-to-face communication at all the times, because face-to-face मैम communication तभी possible है जब वो इंसान आपके पास है और वो फिजिकल फॉर्म में he or she is right in front of you। तो हर बार फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो हमारे पास अलग अलग और तरीके हैं। हमारे पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग है या टेली कॉलिंग है कि अगर वो इंसान आपके पास नहीं है फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसमें आपको भी पर्सनल कॉन्टैक्ट अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो बहुत दूर है इंसान, आप फिर भी उससे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? यस नेक्स्ट मैम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नाउ व्हाट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग बच्चे? टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा मीडियम है जिससे हम कोई इंसान अगर अलग जगह पे भी बैठा है उससे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी भी if you are conducting these online classes, so this is a sort of a teleconferencing medium. Teleconferencing is when you meet for any प्रोफेशनल पर्पस ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप सिर्फ ऑडियो के थ्रू भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकती हो,
या फिर ऑडियो वीडियो दोनों यूज करके भी आप किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, होता क्या है, अगर सपोज मैंने मीटिंग हुई कंडक्ट करनी थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी, पर अभी कोविड के वजह से मैं सबको बुला नहीं सकती, तो मैं एक टेली कॉन्फ्रेंस अरेंज करूंगी। उसमें मैं सारे अपने जो मैनेजर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, जो जितने भी मेरे टीम के कैंडिडेट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, सॉरी, टीम मेंबर्स हैं बेसिकली, तो उन सबके साथ में एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज कर सकती हूँ। टेली कॉन्फ्रेंस में सबके साथ उनके ओपिनियंस या जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो भी एरियाज ऑफ कंसर्न है हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? It is a sort of a video calling only, but that is a professional method of communication. क्लियर है? तो अब इसके मेरिट्स देखते हैं पहले। तो मेरिट्स में क्या आ जाएगा कि सेव टाइम करता है हमारा, राइट, इट सेव्स टाइम, क्योंकि आपको कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, ट्रैवल करके फिर आओगे, उसके बाद मीटिंग अटेंड करोगे। तो इस सिचुएशन में यू डोंट हैव टू ट्रैवल, यू कैन डू योर वर्क, और आप साथ के साथ आप बहुत कन्वीनियंटली आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, राइट। नेक्स्ट इज सेव्स ऑन ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो अगर आपको ट्रैवल करना ही नहीं पड़ रहा तो आपकी मनी भी सेव हो जाएगी, राइट। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पे करना था तो ऑर्गेनाइजेशन की मनी सेव हो जाएगी, अगर उस इंडिविजुअल को खुद पे करना था तो उसकी खुद की मनी जो है वो सेव हो जाएगी, राइट। तो टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होती है, हमारे जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो भी बच जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रैवल करना ही नहीं पड़ता, हम जिस जगह पे हैं वहीं पे बैठ के उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। देन इज एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग। तो वी कैन रिकॉर्ड आवर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हम बहुत इजीली अपने जो टेली कॉन्फ्रेंसेज हैं, ऑनलाइन मोड जो है हमारे कम्युनिकेशन के, उन सबको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन हुई है, जैसे भी हमारी कम्युनिकेशन हुई है, हम सारी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड वी कैन कीप दैट रिकॉर्ड जितने भी टाइम तक हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे, राइट, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में होगा हमारे पास वो रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड हम कितने भी सालों तक अपने पास रख सकते हैं और उसको रेफर कर सकते हैं, राइट। देन इज कट कॉन्फ्रेंस कॉस्ट। जो कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की कॉस्ट है वो भी बच जाएगी। सपोज अब मैंने मीटिंग अरेंज करनी थी, आई वॉन्टेड पीपल टू कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज से वो लोग आए, तो व्हेन आई एम कॉलिंग देम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे उनके एयरपोर्ट से पिक या रेलवे स्टेशन से पिक करने के भी एफर्ट्स खुद लगाने पड़ेंगे, मुझे अरेंज करना पड़ेगा अपनी एक पूरी टीम, जो कि ये सारे जो भी मेंबर्स हैं उनका ध्यान रखेगी, उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस का ध्यान रखेगी, उनकी होटल बुकिंग्स का ध्यान रखेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा होएगा इफ आई एम अरेंजिंग अ कॉन्फ्रेंस लाइक दैट। तो आई वुड हैव टू लुक इनटू एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है वो हेक्टिक हो जाएगा, वर्कलोड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आई वुड हैव टू लुक एट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मेंबर्स आ रहे हैं फ्रॉम देयर अराइवल, जैसे वो अराइव करेंगे उनको कौन पिक करने जाएगा, कितने बजे आएंगे, उनके मील्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, राइट, इट इज गोइंग टू बी रियली स्ट्रेसफुल, एंड मोर ओवर इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत सारा खर्चा भी होगा। पर अगर वो इंसान वहीं पे बैठा हुआ है, फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो आपकी बहुत जो मनी है वो सेव हो सकती है, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है वो भी सेव होते हैं, और कॉन्फ्रेंस कॉस्ट जो है वो भी कटती है। आपको उनका लंच अरेंज करना पड़ता है या हाई टी आपको अरेंज करनी थी, तो वो सारी जो कॉस्ट है वो सारी सेव हो जाती है, एंड द पर्सन डोंट हैव टू ट्रैवल, आप घर पे बैठे बैठे ही अपना मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो या कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे मेरिट्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट यहाँ तक? टेली कॉन्फ्रेंसिंग समझ आया पहले ही व्हाट इट इज? हाँ जी, व्हाट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग समझ आया?
Yes, ma'am. Okay, now let's look at the demerits के disadvantages क्या हैं. So prone to technical challenges, बहुत technical challenges आ सकते हैं, बहुत कोई कनेक्शन इशू आ जाए, आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी टेक्निकल ग्लिच आप फेस कर सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप कर रहे हो, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ कनेक्शन, या आप बहुत सारे गैजेट्स हो सकते हैं जो इन्वॉल्व हैं, आप अपना लैपटॉप या सेल फोन के थ्रू आप कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो. यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर द सेम. आपको फिर वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. उसके अलावा आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ऑडियो एंड वीडियो हर टाइम अच्छे से विजिबल है और ऑडिबल है आपकी आवाज़. तो इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि बीच में कोई कनेक्शन प्रॉब्लम आ जाए, कनेक्टिविटी इशू आ जाए, या आपका जो ये जो भी आपके लैपटॉप या सेल फोन्स हैं, ये सारे गैजेट्स हैं, इनमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं. So there are lots of problems due to technology and technical challenges are faced because of that. Next is less effective non-verbal communication. So जैसे ही हम non-verbal communication face to face evaluate कर सकते हैं, वैसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप यू कैन नॉट सी द पर्सन. पहली बात, आप अगर तो आपका ऑडियो है, बिल्कुल ही आप ऑडियो के थ्रू ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं इवेलुएट कर सकते. अगर तो वीडियो भी है, ऑडियो भी है, तो उसमें टू सम एक्सटेंट यू कैन इवेलुएट कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, और उसके अकॉर्डिंगली यू कैन मोल्ड योर स्पीच या जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो. सो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव है. इट इज नॉट लाइक हम नॉन वर्बल बिल्कुल ही नहीं जज कर सकते. वी कैन डू दैट, पर जितनी इफेक्टिवली हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कर रहे थे या कर पा रहे थे, उतनी इफेक्टिवली हम ऑनलाइन जो मोड है उसमें नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ फेस ही नजर आएगा उस इंसान का, तो जो बॉडी लैंग्वेज है या जेस्टर्स पॉस्चर्स हैं, उनको हम इवेलुएट नहीं कर सकते. राइट. सो ये कंपैरेटिवली जो है ये लेस इफेक्टिव है अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज एलिमिनेट इनफॉर्मल इंटरेक्शन. तो जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो पॉसिबल थे अदरवाइज, उनको खत्म कर देता है. ठीक है. अगर आप अदरवाइज कोई मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन नहीं कर रहे, ऑनलाइन मेथड नहीं है, फेस टू फेस है या ग्रुप कम्युनिकेशन है, ग्रुप डिस्कशन टाइप है, तो उसमें आप हर एक दूसरे इंसान के साथ आप एक इनफॉर्मल टॉक भी कर सकते हैं जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, या ड्यूरिंग द मीटिंग ऑल्सो आप बीच बीच में यू कैन हैव शॉर्ट very small informal interactions. But when it comes to teleconferencing, as I've already told you कि हर एक चीज जो है वो रिकॉर्ड होती है, एक प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग एक रिकॉर्ड उसका रहता है. ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट have informal interaction with somebody. So it has to be formal communication or formal interaction, because everything is being recorded. And if you do not do so, if you do not talk in informal informal, uh, you do not have a formal interaction, उस सिचुएशन में वो ऐसे लगता है कि वो it is not, it is very unprofessional. So just to make a teleconferencing very professional, you should avoid having informal interactions with people who are there. Is that clear? So merits and demerits of teleconferencing clear हो गए. Let's look at the merits first. एक तो है कि ये हमारा जो टाइम है वो सेव करता है. दूसरा है कि हमारा जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो बचते हैं, एंड मोर ओवर आपकी जो कॉन्फ्रेंस की कॉस्ट है वो भी कट हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज यू वुड हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ पीपल, उनका खाना, उनके मील्स, उनके रहने की जगह, उनके ट्रैवल करना जो उन्होंने है, हर एक चीज की जो कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू कम ऑन यू. तो इस सिचुएशन में आप बहुत कम जो है आपको स्पेंड करना पड़ेगा, एंड यू कैन मैनेज अ कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट इज एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग. सो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है. आप हर एक चीज का रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस. नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस कॉस्ट जो है वो कट हो जाएगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है.
डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। पहली है कि प्रोन टू टेक्निकल चैलेंजेस। तो टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे आप फेस कर सकते हो। आपको कोई कनेक्टिविटी इशू आ सकता है, आपको कोई टेक्निकल ग्लिच, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो भी ये टूल्स हैं, ये इनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज लेस इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत लेस इफेक्टिव होती है। अगर हम कंपेयर करें फेस टू फेस कम्युनिकेशन के साथ, तो दिस इज कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव। ऑल्दो अगर आप वीडियो के थ्रू टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो यू कैन सी द अदर पर्सन, पर आप उस तरीके से इवेलुएट नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी 100% श्योर दैट वेदर द अदर पर्सन इज attentively listening to you or not. Last is eliminate informal interactions. So informal interactions जो है वो बहुत ही कम होते हैं, because you know that you are here for a short interval, short period of time, and उसमें आप सिर्फ और सिर्फ formal interact करते हो। You just discuss the things to the point, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। आप just topic की बात करते हो, you discuss the things and then you just end the things like that. You do not have informal interactions there. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, so both the things are clear to you. Merits, demerits, teleconferencing के, and merits and demerits of face-to-face communication. Any doubts to anyone? Okay, so I'm going to end this class now. Thank you for joining this class, and we'll meet in the next lecture, and we are going to continue with the same topic. और जो बाकी दो हमारे types रहते हैं, we are going to discuss the merits and demerits of those two types. All right. So thank you everyone for joining this class.